जय तुलसी मैया, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सुबह की शुरुआत अच्छे काम के साथ। फिर ऊपर से आके दूध बिलोया, लस्सी टिफिन में ही बिलो लिया। थोड़ा ही दूध था, आज थोड़ी लस्सी बनाई। गले ख़राब हो रहे थे, मौसम चेंज हो रहा था। और देखो मक्खन तो आ गया मेरा, एकदम टेस्टी सा अच्छा सा मक्खन। आओ कान्हा जी, भोग लगाओ। सबसे पहले आपको अभी साथ साथ नाश्ता भी बनाना था, तो पहले मैं घी निकाल लेती हूँ। देखो घी एकदम परफेक्ट सा निकल के तैयार हो गया। चम्मच से ही निकाल लूँगी, हाथ की ज़रूरत ही नहीं है। जो बचेगा, लस्सी तो हमें ही पीनी है, ये 1 लोटा लस्सी है बस, तो जो बचेगा वो ठीक है। और जो मोटा मोटा वो चम्मच से निकाल लूँगी। लस्सी को हम जो भी बच्चा, हस्बैंड, मम्मी जिसको चाहिए वो ले लेंगे। अब मैंने घी निकाल लिया, खड़े खड़े ही चम्मच से घी निकाल लिया, पूरा मक्खन निकाल लिया। अब लस्सी बच गई। अब रई को पूछ लेती हूँ बस, इसको हाथ से पूछना पड़ेगा, ये चम्मच से साफ़ नहीं होगी। फिर काम वाली आ गई थी। देखो पेट और मजबूरी सब कुछ करवा देती है। ये उत्तराखंड के, तो इनको आदत है बच्चे को पीठ पे बांध के काम करने का। ये आ गई थी, ये बिटिया घर पे काम करती है मेरे, साफ़ सफाई डस्टिंग। तो यही वो गुड़ियाँ जिनके मैं जूते कपड़े कुछ ना कुछ घर पे पजामी सिल सिल के पहनाती रहती हूँ। तो ये आज जल्दी आ गई थी, मुझे जाना था हनुमान मंदिर में। थोड़ा मंदिर में भी टाइम निकाल लो, ज़िंदगी में व्यस्त व्यस्त तो थोड़ा बहुत तो बाहर भी जाना चाहिए। तो ये अभी झाड़ू पोछा कर जाएगी। इधर मैं नाश्ता बना रही थी, फिर मैंने इनको चाय पिलाई। मैं इसके भी बच्चों को थोड़ा, मेरे को लग रहा कोल्ड हो रहा था, दोनों बेटियों को। देखो दोनों बेटियाँ, इनको चाय पिलाई, थोड़ी मैंने भी चाय पी, अदरक वाली चाय। इसको बिटिया को भी पिलाई और दोनों गुड़ियाओं को भी दी। फिर ये कुछ बता रही थी अपनी प्रॉब्लम हस्बैंड की, जो भी कपड़े धोए थे मैंने, कपड़े सुखाने चली गई छत पे। कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, 1 टब तो डेली हो ही जाते हैं। डेली का 1 कपड़ा, 1 टब भर जाता है मेरा कपड़ों का। मैं छत पे आ गई, धूप लग रही है खूब बढ़िया। सुबह तो एकदम इतनी तेज़ धूप नहीं आती है, क्योंकि अब मौसम चेंज हो गया तो धूप थोड़ी वैसी है, डल डल सी धूप है, एकदम उभरती खिलती हुई धूप नहीं है, क्योंकि मौसम चेंज। और एक पोल्यूशन बहुत है यहाँ पे इतना। अभी कपड़े फैला के फटाफट मंदिर में भी जाना है मेरे को। पहले मंदिर जाके आऊँगी, लंच वगैरह आके बनाऊँगी, अभी टाइम है। तो सारे कपड़े सुखा दिए। और कपड़ों पे पिन हमारे बहुत ज़रूरी है छत पे। और भी सूख रहे थे, वो किराएदारनी के कपड़े सूख रहे थे बराबर में, तो मैंने अपने भी सुखा दिए। कपड़े सुखा के सब पे मैं पिन लगा दूँगी, क्योंकि आंधी वगैरह आ गई या कोई बंदर आ गया तो कपड़े गिरा देता है, या कोई भी अपने तार से कपड़े खींचेगा तो मेरे कपड़े नीचे गिर जाएंगे। इसलिए सारे कपड़ों पे पिन लगाना बहुत ज़रूरी है। अब पिन विन लगा के नीचे चलती हूँ। जैसे ही नीचे जाऊँगी, पहले जाऊँगी मंदिर, क्योंकि सारा परिवार जाता है, हमारा जेठ जिठानी सब लोग। मैं रिक्शा में बैठ के मंदिर की तरफ चल दी। दूर नहीं है मंदिर, पैदल भी जा सकते, बट 10 रुपये में रिक्शा ले ली। मंदिर में आई तो आरती होने लग रही थी, देखो। आरती संपूर्ण हुई। सामने हनुमान जी महाराज बैठ गए, देखो हम भी बैठ गए सामने हनुमान जी। जय बजरंगबली। और ये मिला मेरे को प्रसाद मंदिर में, मोती का, बूंदी का, मोटी बूंदी का, देसी घी का। और हनुमान जी के अभी देखो कुछ कर रहे हैं वो। तो ये दरबार टाइप मंदिर है, वैसा मंदिर नहीं है जो सुबह से हम जाते हैं, ये दिन में ही दरबार की तरह लगता है। फिर मैं घर आई तो घर कोई शादी थी किसी की। हम क्या बोलें कि हिंदू नहीं थे, क्योंकि हिंदुओं की तो शादी अभी खुली नहीं है, देव उठनी ग्यास को खुलेगी। और ही तरह से मतलब कपड़े वगैरह, घोड़ी पे लड़की बैठी, और फिर उसने, लड़के ने जो हमारे सहरा बांधते हैं तो वो दूसरा होता है, इसने पूरा फूल कपड़ा बेना, किस तरह से मुंह भी नहीं दिख रहा था दूल्हे का, मेरे को लग रहा। और ही उसके थे, ये हमारे उसके नहीं थे, हमारे बहन चावल मारती है, इनका ऐसा कुछ भी नहीं था। इनके साथ औरतें नहीं थी, 10-5 आदमी थे। मैं उसको देखने के लिए बाहर निकल गई। देखो कितने, 3 तो बच्चे बैठा रखे, एक दूल्हा बैठा है, और दूल्हा इनके बीच में दिखाई भी नहीं दे रहा, क्योंकि बच्चे बड़े बड़े थे। दूल्हा की हाइट छोटी, उतरने में दिक्कत आ रही थी। तो यहाँ पे सीढ़ी है दुकान की मेरे घर के पास, तो उस सीढ़ी पे पैर रख के उतरेगा। देखो कैसे इसने सहरा वगैरह बांध रखा, कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैं अपने अंदर आ गई देख के। तो आप देखिए,
दूल्हा उतर गया, वो कुछ कर रहा है, वो पगड़ी वगड़ी उसको बांधनी भी नहीं आ रही, मेरे को लग रहा है किसी और ही उसके हैं। देखो कोई नहीं इनके साथ। फिर खाना तो बनाना ही था, पालक ले रखा था मम्मी ने, पालक साफ़ कर रही थी, तो बैठा बैठा कुछ सोच रही थी, गाने सुन रही थी। तो क्या लाइफ है एक औरत की, बस उसी में दूसरे के चक्कर में अपने को टेंशन लेना। तो वो मैं ऐसे कुछ कुछ दिमाग में चल रहा था, और सब्ज़ी काट रही थी साथ साथ, क्योंकि लंच टाइम था। देखो अब सब्ज़ी रोटी बनाने लगी मंदिर से आने के बाद, क्योंकि 2 बज गए थे, तो लंच का टाइम हो गया। हमारा खाना इसी टाइम बनता है लंच। गर्मी भी लग रही थी, इतनी दूर से पैदल आना, तो गर्मी लगी, तो आते ही खाना बनाने लगी, टाइम हो रहा था। तो सभी बच्चे भी, दादी सब भूखे ही थे, इनके लिए एकदम खाना बनाया। क्या आलू पालक की सब्ज़ी बनाई, रोटी, दादी की मल्टीग्रेन आटे की रोटी, बच्चों की नॉर्मल रोटी, दही, खीरा, अचार, जो चीज़ को चाहिए, पर सब्ज़ी एक ही बनाई थी। देखो ये गुड़, हस्बैंड जी के लिए गुड़ ज़रूरी है, दादी हस्बैंड जी साथ ही खाएंगे, तो ये दादी को दूँगी। आलू पालक की सब्ज़ी, मूली, खीरा और रोटी और गुड़। तो गुड़ लेंगे हस्बैंड जी, और नॉर्मल रोटी मम्मी के लिए होगा। मम्मी की रोटी के साथ गुड़ नहीं होगा, सलाद सब्ज़ी यही होगी, बट गुड़ नहीं होगा, क्योंकि शुगर पेशेंट है, तो उनको गुड़ नहीं देते। आलू पालक की बहुत ही स्वादिष्ट सी सूखी सूखी सब्ज़ी बनाई, मम्मी की फेवरेट, मम्मी ने ही बोला था। फिर शाम का समय भी ना था ज़्यादा, 4 बजे थे। मेरा मन पता नहीं आज क्यों बेचैन था, सुबह से ही उदास उदास था। मैं चली गई राधा कृष्ण मंदिर में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप भी दर्शन कीजिए राधा रानी के, हमारे पास में ही राधा कृष्ण मंदिर है। हे मेरे ठाकुर दी, मुझे अपने चरणों में जगह दीजिए। और मैं अपने ठाकुर बिहारी जी के मंदिर पहुंच गई। वहाँ बैठी 10-15 मिनट, मन को एक संतुष्टि दिलाने के लिए, बट दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। पता नहीं आज मेरे को सुबह से ही कुछ ऐसा लग रहा था, कुछ गलत होने वाला, ऐसे ही मूड था। तो मैं मंदिर जाके आई, वहाँ बैठ के लगा होगा मेरे को आधा घंटा, बैठी बैठी बस कान्हा जी की आंखों में देखती रही, राधा जी को। तो क्या बता सकते हैं, कई बार मन एक बार बहुत परेशान हो जाता है कभी कभी। फिर वही बात है, मन से क्या काम चलेगा। फिर शाम को घर का काम भी करना था, ऐसा मूड ख़राब हुआ कि बस कुछ नहीं बनाया बच्चों के लिए। नमकीन चावल बिरयानी ये नहीं बोले, कुछ नहीं। सब्ज़ी वगैरह तो मम्मी बोली मैं दिन की ही जो सब्ज़ी है दोपहर वाली आलू पालक उससे खा लूँगी, कुछ चटनी से खा लूँगी, या दूध में डाल के खा लूँगी, क्योंकि उनके दांत में थोड़ा भी दर्द है, तो वो दूध में रोटी भिगो के खा लेती हैं। फिर मैंने इनके चावल सोयाबीन आलू डाल के एकदम स्वादिष्ट से चावल बनाए। चावल धो के रख के भिगो दिए थे, और अब डाल दिए चावल। 1 गिलास चावल में 2 गिलास पानी, बस इतने ही चावल लगेंगे 4-5 आदमियों में। मम्मी की मर्ज़ी, खाए ना खाए तो कुछ समझ में नहीं आएगा उनका, तो जो उनकी इच्छा होगी वो मांगेगी एट ए टाइम, जब ही बनाना पड़ेगा। बट मैंने मम्मी के लिए भी चावल बना दिए हैं, पानी डाल दिया। अब 2 सीटी लगवाती हूँ। मेरे कुकर में 2 ही सीटी में बन जाते हैं, कईयों का पता नहीं कैसे 2-3-1 कोई ओपन बनाता है, तो मैं कुकर में ही बना देती हूँ। बहुत लाजवाब अच्छी खुशबू आ रही है, एकदम स्वादिष्ट सी। 2 सीटी लगवाती हूँ अभी, और डालती हूँ चावल। देखो चावल एकदम बन के तैयार हो गए। ये लड़के के लिए मैंने पनीर और वो मिलाया, और ये सादे चावल लड़की के लिए, क्योंकि वो मटर और पनीर का मिक्स नहीं खाती, वो प्लेन चावल खाती है। ये घर का अचार एकदम टेस्टी सा। ये चावल, घी डाल दिया, सोयाबीन आलू वगैरह डाल के बेटी को दिए। बनाए साथ ही हैं, पर वो पनीर और मटर अलग से फ्राई करके रख रखा था, जो लड़के की प्लेट में डाल दिया ओनली। और ये लड़की खाएगी दही, खीरा, चावल और अचार, यही हस्बैंड जी खाएंगे। और मम्मी की बनेगी रोटी। मना कर दिया हस्बैंड जी ने कि नहीं देना, और उनको शुगर है। इसी बात पे घर में पंगा और हो गया, मम्मी को चावल चाहिए, वो चावल मांग रही थी, इन्होंने रोटी कह दिया। आज तो बड़ी आफत आई, मुझे घर से ही निकाल दिया। फिर देखो कल बहुत अच्छा दिन आने वाला है, उसके लिए आज ही पतीले वगैरह आप अंदाज़ा लगा सकते हो किस लिए आए हैं। ये सामान आ चुका, राशन भी आ चुका, और देखो इतने सारे पतीले, ये सामने टेबल मैट बिछाने वाला। तो ये कल के व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। ये मेरा छोटा सा डेली व्लॉग कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बट जीवन में उतार चढ़ाव, लड़ाई झगड़े